सभी दोस्तों का बेस्ट स्टडी क्लास पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके मध्य एक नई क्लास लाए हैं। इस क्लास में हम आपको बीएससी एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है प्रिंसिपल ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिएंट्स, खाद्य विज्ञान के सिद्धांत तथा पोषण। इसमें हम आपको अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों के बारे में बताएंगे। यह प्रश्न आपकी पिछली परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो समय को नष्ट न करते हुए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि चैनल पर आने वाली इस प्रकार की और भी क्लासें आपसे वंचित ना रह पाएँ। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि चैनल पर आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। साथ में अगर आप इस सब्जेक्ट की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। तो बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्रोटीन क्या है? व्हाट इज विटामिन? तो विटामिन या जीवन के सत्व भोजन के अवयव हैं जिनकी सभी जीवों को अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। तो विटामिन क्या है? विटामिन या जीवन के सत्व भोजन के अवयव हैं जिनकी सभी जीवों को अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। रासायनिक रूप से ये कार्बनिक यौगिक होते हैं। उस यौगिक को विटामिन कहा जाता है जो शरीर द्वारा पर्याप्त मात्रा में स्वयं उत्पन्न नहीं किया जा सकता, बल्कि उनको भोजन के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। तो उन्हें क्या कहते हैं? विटामिन। तो विटामिन क्या है? विटामिन उस यौगिक को कहा जाता है जो शरीर द्वारा पर्याप्त मात्रा में उत्पन्न नहीं हो पाता है, बल्कि उसको भोजन के रूप में ही लेना पड़ता है। तो बात करते हैं, विटामिन की खोज कासिमिर फंक ने 1912 में की थी। दोस्तों, यह प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है कि विटामिन की खोज कब और किसने की थी। तो विटामिन की खोज कासिमिर फंक ने 1912 में की थी, क्योंकि यह प्रश्न पिछली परीक्षा में पूछा गया था कि विटामिन की खोज कब हुई थी। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, विटामिन को कितने भागों में बांटा गया है? विटामिन को कितने भागों में बांटा गया है तथा उनकी कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? संक्षिप्त रूप में वर्णन करिएगा। यह दोस्तों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपको बता दें, विटामिन को कुल 13 प्रकारों में विभाजित किया गया है। तो विटामिन के कुल कितने भाग होते हैं? 13 प्रकार होते हैं, और सभी विटामिन को 2 मुख्य भागों में बांटा गया है। प्रत्येक विटामिन को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। और वह कौन कौन से भाग हैं? तो पहला भाग है वह भाग जो वसा में घुलता है, उसे कहते हैं वसा में घुलनशील भाग। और दूसरा होता है, उसको कहते हैं पानी में घुलनशील। क्योंकि जो विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं वो शरीर के फैट में घुल जाते हैं, और जो पानी में घुलनशील होते हैं वो शरीर के मौजूदा पानी में घुल जाते हैं। इसलिए प्रत्येक विटामिन को कितने भागों में विभाजित किया गया? 2 भागों में। और कुल विटामिन को कितने प्रकार में बांटा गया है? तो 13 प्रकार में बांटा गया है। अब बात करते हैं कि विटामिन और उनकी कमी से होने वाले रोग तथा उनके स्रोत। विटामिन और जो उनकी कमी से रोग होते हैं और उन विटामिनों को कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं विटामिन ए की, कि विटामिन ए क्या है। तो आपको बता दें, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है रतौंधी, संक्रमणों का खतरा, जीरोपेथलेमिया। तो यह है विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग। अब बात करते हैं इसका रासायनिक नाम क्या होता है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। क्या होता है? रेटिनॉल। यह आप कहीं पर नोट कर लीजिएगा। तो विटामिन ए का नाम क्या होता है? रेटिनॉल। और इसका स्रोत क्या है? तो विटामिन ए का स्रोत होता है दूध, अंडा, पनीर, हरी साग सब्जियां एवं मछलियां। विटामिन ए को आप कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? तो आप उसे दूध, अंडा, पनीर, हरी साग सब्जियों और मछली से प्राप्त कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो विटामिन ए होती है वो मछली में पाई जाती है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है विटामिन बी1, कि विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन बी1 की कमी से बेरी रोग होता है। अब बात करते हैं इसका रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है थायमीन। क्या होता है? थायमीन। और विटामिन बी के स्रोत कौन कौन से हैं? तो इसके जो स्रोत हैं वो निम्न है, जैसे मूंगफली, तिल, सूखी मिर्च, अंडा, गाजर, खमीर, दूध, साबुत अन्न, समुद्री भोजन, चावल, गेहूं, हरी सब्जियां इत्यादि। अब बात करते हैं विटामिन बी2 की, कि विटामिन 2 की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं।
तो पहला इसका रोग है त्वचा का फटना, आँखों का लाल हो जाना, जीवा का फटना तथा शरीर के भार में कमी होना। विटामिन B2 की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? त्वचा का फटना, आँखों का लाल हो जाना, जीवा का फटना, शरीर के भार में कमी। अब बात करते हैं इसका रासायनिक नाम क्या है। तो इसका जो रासायनिक नाम होता है उसको कहते हैं राइबोफ्लेविन। तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। अब बात करते हैं इसके जो स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं। तो विटामिन B2 के स्रोत हैं खमीर, कलेजी, मांस, दूध, मटर, यीस्ट, अंडा इत्यादि, जिसके माध्यम से आप विटामिन B2 की पूर्ति कर सकते हैं। अब बात करते हैं विटामिन B3 कि विटामिन B3 क्या है और इनकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। तो इसकी कमी से बाल का सफ़ेद होना, मंदबुद्धि का हो जाना, यह विटामिन B3 की कमी से होने वाले रोग हैं। अब बात करते हैं कि विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम है नियासिन। क्या है? नियासिन। और इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, इसके जो स्रोत हैं वो कहाँ कहाँ से प्राप्त हो सकता है विटामिन B3? या मांस, दूध, टमाटर, मूंगफली और गन्ना इत्यादि से। कहाँ से? मांस, दूध, टमाटर, मूंगफली, गन्ना इत्यादि से। अब बात करते हैं विटामिन B5 की कि विटामिन B5 की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। तो इसका पहला है पेलाग्रा, त्वचा दाद अर्थात शरीर पर दांत हो जाना। चौथा है 4D सिंड्रोम, यह विटामिन B5 की कमी से होने वाले रोग हैं। और इसका जो रासायनिक नाम है उसको बोलते हैं पेंटोथेनिक। क्या कहते हैं? पेंटोथेनिक। अब बात करते हैं इसका स्रोत। तो इसका स्रोत है अंकुरित गेहूँ, आलू, बादाम, टमाटर, पत्तेदार सब्जियां, मांस इत्यादि से आप इसकी पूर्ति कर सकते हैं। अब बात करते हैं विटामिन B6 की कि विटामिन B6 की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। तो इसका जो पहला रोग है शरीर के वृद्धि में कमी अर्थात बौना या गंठा रह जाना, एनीमिया, त्वचा रोग या विटामिन B6 के कारण होने वाले रोग हैं। इसकी कमी से ये रोग होते हैं। अब बात करते हैं इसका रासायनिक नाम। इसका जो रासायनिक नाम है उसे बोलते हैं पायरिडिऑक्सिन। क्या बोलते हैं? पायरिडिऑक्सिन। अब इसके जो स्रोत हैं वो हैं यकृत, मांस, अनाज, हरी सब्जियां, अंडे की जर्दी इत्यादि। अब बात करते हैं विटामिन B7 और H की, या इसे विटामिन H कहा जाता है, साथ में इसे विटामिन B7 भी कहा जाता है। तो इसकी कमी से जो रोग होते हैं जैसे लकवा, शरीर में दर्द, बालों का झड़ना आदि इसकी कमी से होने वाले रोग हैं। इसका जो रासायनिक नाम है उसका रासायनिक नाम होता है बायोटीन। क्या होता है विटामिन B7 का? ये बायोटीन। अब बात करते हैं इसके जो स्रोत हैं कौन कौन से हैं। तो एक हो गया मांस, दूसरा अंडा, यकृत, दूध, बाजरा, ज्वार, मैदा, चावल, सोयाबीन, गेहूं इत्यादि। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की कि जो विटामिन B9 है उसकी कमी से कौन कौन रोग होते हैं। तो पहला हो गया चक्कर आना, त्वचा में पीलापन, अनियमित दिल की धड़कनें, वजन घटना, हाथों और पैरों में सुन्नता, झुनझुनी महसूस होना, मांसपेशियों में कमजोरी, व्यक्तित्व में बदलाव, सांस फूलना, स्थिरता, थकान, मानसिक भ्रम या बार बार भूलना। यह सभी किस विटामिन की कमी के कारण होते रोग हैं? तो यह सभी विटामिन B9 की कमी से होने वाले रोग हैं। अब बात करते हैं इसका रासायनिक नाम। तो इसका जो रासायनिक नाम है उसको बोलते हैं फोलिक एसिड। विटामिन B9 को क्या बोलते हैं? फोलिक एसिड। अब इसके स्रोत कौन कौन से हैं? तो बात करते हैं इसके स्रोत। इसका पहला स्रोत हो जाता है अंकुरित अनाज, मटर, मूंगफली, हरी पत्तेदार सब्जियां, खट्टे फल, केले, खरबूजे, टमाटर का रस, अंडे, बीन्स, फलियां इत्यादि। अगला है विटामिन B12। विटामिन B12 की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? तो पहला हो गया अत्यधिक थकान या सुस्ती, कमजोरी। अब बात करते हैं जैसे कि जो विटामिन B12 की कमी से होते हैं इसमें भी सांस फूलती है, बेहोशी या महसूस होना, सिर दर्द, कान बजना या भूख की कमी लगना, यह सभी विटामिन B12 की कमी के लक्षण हैं। अब बात करते हैं इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या है। तो इसको साइनोकोबालमिन बोलते हैं। क्या कहते हैं? साइनोकोबालमिन। अब इसके जो स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहला है सुअर का मांस, चिकन, भेड़ का मांस, मछली, दूध, दही, पनीर, पौष्टिक खमीर, अंडे इत्यादि। अगला आता है विटामिन C। तो विटामिन C की कमी से जो रोग होते हैं जैसे मसूड़ों का फूलना, स्कर्वी,
चिड़चिड़ापन, भूख न लगना, सुस्ती, वजन में कमी होना इत्यादि इसके कमी के कारण रोग उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे टांगों में दर्द, बुखार, कमजोरी इत्यादि विटामिन सी के कारण रोग होते हैं। इसका जो रासायनिक नाम है उसे बोलते हैं स्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी को क्या कहा जाता है? स्कॉर्बिक एसिड। इसका जो स्रोत है वो नींबू, संतरा, अमरूद, काले किशमिश, लाल मिर्च, हरी मिर्च, पीला शिमला मिर्च, लाल शिमला मिर्च, स्ट्रॉबेरी, पपीता, लीची, टमाटर, फूलगोभी, आलू, टमाटर, आंवला से प्राप्त होता है। अब बात करते हैं विटामिन डी। तो विटामिन डी की कमी से जो रोग होते हैं जैसे रिकेट्स, ये बच्चों का रोग, बच्चों में यह रोग उत्पन्न होता है। अगला है ऑस्टियोमलियोसिया, यह वयस्क में होता है। पाचन संबंधी परेशानी, बाल झड़ना, सिर में दर्द और हड्डियों और जोड़ों पर दर्द होना, पाचन संबंधी परेशानी इत्यादि विटामिन डी के कमी के कारण यह रोग सभी उत्पन्न होते हैं। इसका जो रासायनिक नाम है उसको बोलते हैं कैल्सीफेरोल। विटामिन डी को क्या कहते हैं? कैल्सीफेरोल। क्योंकि यह दोस्तों विटामिन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह परीक्षा में कई बार पूछी जा चुकी है। विटामिन डी से आप क्या समझते हैं? विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग और विटामिन डी के स्रोत कौन कौन से हैं? या ऐसे पूछ लिया गया रिकेट्स रोग किसकी कमी के कारण होता है या ये किस में होता है? अब बात करते हैं इसका स्रोत। तो इसका जो स्रोत है अंडे के पीले भाग, टमाटर, हरी सब्जियां, सलजम, नींबू, माल्ट, मूली, पत्ता गोभी, पनीर, सूर्य का प्रकाश, दूध आदि। अब बात करते हैं विटामिन ई। विटामिन ई की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? तो जैसे जनन शक्ति का कम हो जाना, एनीमिया, कंकाल मायोपैथी, गतिभंग, परिधीय, न्यूरोपैथी, रेटिनापैथी, प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया तंत्र का क्षति। इसका जो रासायनिक नाम है उसको बोलते हैं टोकोफेरोल। क्या कहते हैं? टोकोफेरोल। इसका जो स्रोत है वो निम्न है, जैसे बादाम, मूंगफली, अखरोट, सूरजमुखी का तेल, गेहूं, कुसुम, मक्का, सोयाबीन इत्यादि। अब बात करते हैं विटामिन के की। तो विटामिन के की होने वाले जो रोग हैं वो इतना विटामिन के शरीर के लिए महत्वपूर्ण है। अगर इसकी कमी है तो आपके शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनेगा। अब बात करते हैं इसका जो रासायनिक नाम है उसको कहते हैं फिलोक्विनान। विटामिन के को क्या कहते हैं? फिलोक्विनान। अब बात करते हैं इसका स्रोत। तो इसका स्रोत हो जाता है टमाटर, हरी सब्जियां, दूध आदि। अब बात करते हैं जो जल में घुलनशील विटामिन होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। कई बार परीक्षा में प्रश्न इस प्रकार बनता है कि जल में घुलनशील विटामिनों के नाम लिखिएगा या वसा में घुलनशील विटामिनों के नाम लिखिएगा। तो पहली जो विटामिन है जल में घुलनशील वो दो हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। ये जल में घुलनशील हैं। और विटामिन जो ये लवण में घुलनशील हैं उनको क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी या विटामिन ए। तो इन सभी विटामिन को याद करने के लिए आपके लिए एक ट्रिक है, वो ट्रिक है कीड़ा। क्या है? कीड़ा। के से विटामिन के, ई से विटामिन ई, डी से विटामिन डी और विटामिन ए से विटामिन ए। तो यह आप ट्रिक याद कर लीजिएगा जिससे आपको यह पता चल जाएगा कि जो कीड़ा ट्रिक है यह सिर्फ लवण में घुलनशील विटामिनों के लिए है। अगला प्रश्न है कि विटामिन डी मानव शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है। यह कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं आपके लिए जिन्हें आप ध्यानपूर्वक पढ़िएगा कि कौन कौन से हैं। और साथ में दोस्तों अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि चैनल पर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो विटामिन डी जो होता है यह मानव शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है। अगला है विटामिन सी किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं पाया जाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कि विटामिन सी किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं पाया जाता है। विटामिन बी12 को सक्रियता बनाए रखने के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है। विटामिन बी12 सक्रियता बनाए रखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो उसको कोबाल्ट की आवश्यकता पड़ती है। अगला है किसी भी छिली हुई सब्जी को धोने से विटामिन सी निकल जाता है, इसलिए सब्जी को बनाने से पहले काटने से पहले धुल लेना चाहिए, छीलने के बाद उसे नहीं धुलना चाहिए। दूध को जो आज का संतुलित आहार नहीं माना जाता है क्योंकि उसमें आयरन और विटामिन सी का अभाव होता है, इसलिए दूध को अब संतुलित आहार के रूप में नहीं माना जाता है। अब बात करते हैं संतुलित आहार से आप क्या समझते हैं या संतुलित आहार पर आप संक्षिप्त टिप्पणी करिए। तो बताते हैं आपको संतुलित आहार से आप क्या समझते हैं। तो संतुलित आहार उसे कहते हैं जिसमें सभी भोज्यवायक आवश्यक मात्रा में उपस्थित हों ताकि उनसे
उपयुक्त मात्रा में शक्ति प्रदान होने के साथ साथ शरीर की वृद्धि तथा रख रखाव संबंधी सभी पोषक तत्व प्राप्त हो और आहार अनावश्यक रूप से मात्रा में अधिक भी ना हो, अर्थात वह आहार जिससे सभी प्रकार के पोषक तत्व प्राप्त हों और शरीर के रख रखाव और वृद्धि के लिए सभी पोषक तत्व आराम मात्रा में प्राप्त हो सकें। और जो आहार है वो एक सीमित मात्रा में होना चाहिए, ना कम और ना अधिक, उसे बोलते हैं संतुलित आहार। अब बात करते हैं पोषक पदार्थों को समझाइए कि पोषक पदार्थ क्या होते हैं। तो पोषक पदार्थ मानव को स्वस्थ जीवन जीने के लिए दैनिक आहार में आवश्यक पोषक पदार्थ लेने होते हैं, जैसे कि विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, खनिज आदि। ये सभी पोषक पदार्थ हमें फल, सब्जी, दूध, दही जैसे पदार्थों से मिलते हैं। तो पोषक पदार्थ किसे कहते हैं? तो मानव को स्वस्थ जीवन जीने के लिए दैनिक आहार में आवश्यक पोषक पदार्थ लेने होते हैं, जैसे विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, खनिज आदि। ये सभी पोषक पदार्थ हमें फल, सब्जी, दूध, दही जैसे पदार्थों से मिलते हैं। या सीधी भाषा में कहा जाए, ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व संतुलित मात्रा में उपस्थित हों, संतुलित आहार कहते हैं। ये परिभाषा है संतुलित आहार की, जिसे आप याद कर लीजिएगा कि संतुलित आहार किसे कहते हैं। तो संतुलित आहार ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक पदार्थ संतुलित मात्रा में उपस्थित हो, उसे संतुलित आहार कहते हैं। और हम बात कर रहे थे किसकी? पोषक पदार्थ की, कि आप पोषक पदार्थ से क्या समझते हैं। तो मानव को स्वस्थ जीवन जीने के लिए आहार में आवश्यक पोषक पदार्थ लेने पड़ते हैं। तो पोषक पदार्थ कैसे हैं? विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, खनिज आदि। ये सभी पोषक पदार्थ हैं जो कि हमें फल, सब्जी, दूध, दही जैसे पदार्थों से प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। जय हिंद, जय भारत।